अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। जो आज हमारा जो मज़मून है वो है उर्दू ग्रामर, और इसमें जो हमारा उन्वान है वो है उर्दू कवायद उर्दू के हिस्से। ठीक है, जो उर्दू कवायद है या कवायद रूल्स जो उर्दू में है उसके कितने हिस्से हैं। ठीक है, तो कवायद उर्दू की जब हम हिस्से लेते हैं वो 4 है। पहला इल्मे हिज्जा, दूसरा इल्मे सरफ, तीसरा इल्मे नहव और चौथा इल्मे अरूज। ठीक है, पहला इल्मे हिज्जा, इंसान अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बात का इज़हार कैसे करता है? आवाज़ों से करता है। और वो आवाज़ें किससे बनी होती है? वो आवाज़ें बनते हैं हुरूफ से, लफ्ज़ से। लफ्ज़ किससे बनता है? हुरूफ से। तो उन हुरूफ को हम हुरूफ तहजी कहते हैं। हुरूफ तहजी, हुरूफ तहजी उर्दू में कितने हैं? वो अलिफ से लेकर बड़ा ये तक वो कितने आते हैं? वो टोटल आते हैं 36 हुरूफ तहजी है उर्दू में। अब चूंकि आपको पता है कि उर्दू क्या है, उर्दू का मतलब है लश्कर। इसका दूसरा नाम लश्करी जुबान भी कहते हैं, लश्कर या फौज। जिस तरह फौज में मुख्तलिफ अक़वाम के लोग होते हैं, मुख्तलिफ अक़वाम के फौज होते हैं, तो इसी तरीके से जो उर्दू है उसमें जो हुरूफ तहजी है वो भी मुख्तलिफ जुबानों से बने हैं। पहले हम अरबी की बात करेंगे। तो अरबी से जो हुरूफ तहजी उर्दू में आए हैं वो 8 है। कितने हैं? 8, जो कि फारसी में नहीं है। अरबी में जो 8 है वो कौन कौन सा है? वो है सा, जीम, हा, सीन, सौद, दाद, तो, ज़ा, एन और काफ। 2 3 4 5 6 7 ये 9 है। ठीक है, सा, जीम, हा, सौद, दाद, तो, ज़ा, एन और काफ। ये किससे लिए गए हैं? ये अरबी से लिए गए हैं। इसके बाद है फारसी। फारसी के 4 है। कौन कौन? एक है पे, चीम, से और गा। ये 4 ये फारसी में है, अरबिक में नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हिंदी, जो हिंदी जुबान से लिए गए हैं वो 3 है। कौन कौन है? एक है टे, डॉल और डे, और बहुत सारे भी हैं जो जिनको आखिर में हा आता है, दुश्मन वाले बा, फा, या ब, फ, थ, ख, ग। तो ये भी हिंदी जुबान से लिए गए हैं। ठीक है, तो जिस इल्म में हम हुरूफ के मुतालिक या हुरूफ तहजी के मुतालिक पढ़ते हैं उस इल्म को हम इल्मे हिज्जा कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? इसके बाद है इल्मे सरफ। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम हुरूफ 2 हुरूफ मिलाते हैं। सपोज मैं मिलाऊंगा सीन प्लस बेयर, सब बन गया। तो ये अल्फाज बन गया। हुरूफ से मिलकर क्या बनता है? लफ्ज़ बनता है या अल्फाज बनाए जाते हैं। तो उन अल्फाज को हमको देखना है कि वो अल्फाज क्या है। एक अल्फाज बनाने का तरीका वो इस इल्म में आता है। पहला अल्फाज बनाने का तरीका, दूसरा अल्फाज माना, वो भी इस इल्म में आता है कि अल्फाज का माना क्या है। थर्ड तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन इसको कहते हैं कि अल्फाज को कैसे पढ़ना है, वो भी इसमें इल्म सरफ में आता है। और चौथा अल्फाज के अक़साम, अल्फाज के अक़साम, अल्फाज की कितनी किस्में हैं वो भी इसमें आता है। तो इसमें 4 चीजें आती हैं इल्म सरफ में। एक है अल्फाज बनाने का तरीका, अल्फाज को कैसे बनाना है, अल्फाज माना, अल्फाज का माना क्या है, और ये कहाँ से आया है। ये लफ्ज़ जैसे कोई लफ्ज़ उर्दू में अरबी से लिया गया है या
तुर्की ज़बान से भी कुछ अल्फाज है, वो भी लिखना है कि वो कहाँ से आया है, या तलफ़ुज़ कैसे पढ़ना है, ठीक है, आवाज़ कैसे निकालनी है। और चौथा अल्फाज के अक़साम, और इसके कौन कौन से अक़साम हैं इस अल्फाज के, वो इल्म सरफ़ में आता है। इसके बाद है इल्म नहव, थर्ड वन, तीसरा इल्म नहव। इल्म नहव में हम क्या करते हैं, जब कोई जुमला लिखते हैं और जुमले में देखते हैं कि अल्फाज कौन सा अल्फाज क्या है और जुमले की तरकीब सही है या गलत है। मैं यहाँ पे एक जुमला लिखूंगा, वो तेज दौड़ता है। जब इसकी इल्म नहव देखते हैं तो इल्म नहव में हम क्या करते हैं, वो को देखते हैं वो क्या है, तेज को देखते हैं तेज क्या है, दौड़ता क्या है क्या है। ये चारों जो लफ्ज है, चारों अल्फाज है इस जुमले में, जिनको अलग अलग से देखना है। वो जो हम तरकीब नहवी पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि वो क्या है, तेज क्या है, तो जब उस उन्वान पे आएंगे। फिलहाल आप ये देखो कि इल्म नहव में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अल्फाज क्या है, एक जुमले के अल्फाज क्या है, तरकीब सही है। सपोज मैं देखो वो दौड़ता है तेज, तो ये इसका जो जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस, इसका जुमला उसको कहते हैं कि जिसमें हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें कंप्लीट सेंस होता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इसी तरीके से उर्दू में भी है जुमला, अगर उसकी तरकीब गलत है, सही नहीं है, पहले उसको दुरुस्त करना है उस तरकीब को। जैसे आपको तरकीब में क्या आता है, शेर आता है, कभी आपको पहले उसको नस्र में बनाना है, ठीक है, वो वर्सेस में है, आपको उनको वर्ड्स में बनाना है, उसके बाद उसकी तरकीब नहवी करनी है। तो ये इल्म नहव हम इसको कहते हैं जिसमें हम ये हुरूफ, ये जुमले की तरकीब पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि जो जुमले के अज्जा है वो क्या है, कौन सा अल्फाज क्या है, ये फाइल है, ये मफूल है, ये हुरूफ़ जार है, ये फ़ैल नाकिस है, फ़ैल ताम है, वो सारा कुछ इसी में आता है। मतलब फाइल, मफूल, फ़ैल नाकिस, फ़ैल ताम, हुरूफ़ जार। जब आपको वहां से जुमला दिया गया होता है तो आपको उसमें निकालना है कि फाइल कौन है, मफूल कौन है, फ़ैल नाकिस है इसमें या फ़ैल ताम है, दो में से कौन है, या हुरूफ़ जार वो है, या मजरूर, एक और चीज़ होती है मजरूर जो हुरूफ़ जार से पहले आता है, वो है इसमें, और वो कौन है वो भी देखना है। इसके बाद जो लास्ट है वो है इल्म उरूज़। इल्म उरूज़ किसके मुतालिक है, ये शायरी के मुतालिक है। इसमें हम शायरी के उसूल देखते हैं, जैसे काफिया, ये शायरी में आता है, शेरों में आता है। इसी तरीके से रदीफ, वजन, जो शेर है उनका वजन बराबर है कि नहीं, बहर, किस बहर में लिखे गए हैं। जैसे मैंने वो बहर पढ़ा है आपको, 2-3 बहर, मफाइलुन, मफलातुन, मुतफालुन, वो 4-3 बहरें हमने पढ़ी है, वो भी देखना कि ये कौन सी बहर में है। तो उस इल्म है जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो शायरी है वो सही है या गलत है, अगर गलत है उसको दुरुस्त करना है, उसके उसूल इसमें आते हैं। जैसे आपको पता है गजल, गजल में क्या है, गजल में पहले 2 शेर या पहले 2 मिसरे, पहले शेर के 2 मिसरे वो क्या होने चाहिए, वो हम काफिया होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये गजल नहीं है। इसी तरीके से नज़्म, नज़्म में हम क्या देखते हैं, हर एक शेर का जो दूसरा मिसरा होता है वो हम काफिया होना चाहिए। तो गजल में क्या है, गजल में पहला, खाली पहला हम काफिया होना चाहिए, फिर दूसरे होंगे ठीक है, नहीं होंगे तो वो जरूरी नहीं है। लेकिन गजल में हम क्या, नज़्म में हम क्या देखते हैं, हर एक शेर का दूसरा मिसरा, हर एक शेर के साथ जो आने वाले शेर है नज़्म में वो हम काफिया होने चाहिए। इसी तरीके से रुबाई, रुबाई की क्या उसूल है, रुबाई के उसूल है कि इसमें पहला, उसमें खाली 4 अशार होते हैं, बस टोटल 4 होते हैं, रुबा का मतलब है 4, तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा शेर क्या होना चाहिए, हम काफिया। तो इसके रूल्स ये सेट किए गए हैं, ठीक है। तो इसी इल्म को हम इल्म उरूज़ कहते हैं, जिसमें हम शायरी के जो उसूल है वो इसमें आते हैं, और हम काफिया, रदीफ, वजन, बहर, इन्हीं के बारे में देखना कि इसमें हम काफिया है या रदीफ है या वजन है बराबर, किसी शेर में ज्यादा मतलब जो मीटर लगा होता है, मैंने वो दिखाया आपको कि कैसे 1 2 1 2 हम करते हैं और फिर आवाज निकालते हैं, वो आवाज बराबर आनी चाहिए हर एक शेर में। इसी तरीके से फिर नज़्म गाई जाती है या गजल गाई जाती है, क्योंकि इसमें एक वजन होता है, बहर होती है। और दूसरा है, और ये गजल में आप कौन कौन से रूल्स हैं, इसी तरीके से नज़्म में क्या है, वो सारे इसी इल्म में आते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, उन्वान क्या था, कवायद उर्दू के हिस्से, जो उर्दू ग्रामर में आता है कि उर्दू में कितने हिस्से हैं, वो 4 है, इल्म हिजा, इल्म सरफ, इल्म नहव और इल्म उरूज़। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम
लफ्ज़ पढ़ेंगे, लफ्ज़ ये किसमें पढ़ेंगे, कलमा ये किसमें पढ़ेंगे, वो आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।